औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कबल अज़ इंतखाबात धांधली के इल्ज़ामात। दी गार्जियन की रिपोर्ट। गलगित से ग्वादर तक और कराची से कश्मीर तक पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस रिजल्ट्स मौसूल हो गए। लंदन शहर में शहबाज शरीफ ख़ानदान की 350 जायदादें हैं। तफसीलात ये हैं कि दी गार्जियन बरतानिया ने पाकिस्तानी सियासत पर एक तफसीली तहकीकी रिपोर्ट मुरतब की और कहा है कि ECP पर कबल अज़ इंतखाबात धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि मियां नवाज शरीफ को मजबूत करने के लिए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए जनरल इलेक्शंस में ताख़ीर की गई। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का इंतज़ार किया अगर उन्हें एक सदा याफ्ता होते हुए भी हर जगह सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया है। इन्हें वापस आने पर कानूनी, आइनी और हुकूमती सतह पर आसानियां पैदा की गईं और उनकी इंतखाबी मुहिम को मुकामी हुकूमती इदारों ने सपोर्ट किया। बरतानवी अखबार लिखता है कि नून लीग के हक़ में हल्का बंदियाँ तरतीब दी गई हैं। इस सिलसिले में तकरीबन 1300 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। मुल्क भर से शिकायत मौसूल हुई हैं। इन अक़दामात से कौमी असम्बली की 6 नशस्तें कम हो गई हैं। पहले कुल नशस्तों की तादाद 272 थी, जबकि अब कौमी असम्बली की कुल नशस्तों की तादाद 266 हो गई है। नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में नाकाबिले यकीन रिलीफ मिला है, बल्कि उनको रिलीफ देने के लिए नैब ही नहीं बल्कि हर महकमा हाथ बांध कर जिस तरह खड़ा रहा वो यकीनन मुतासर कौन था। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मुकदमे को ख़त्म करते हुए नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। इख्तिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से दी गई सज़ा को कल अदम कर दिया गया है और ये कल अदम किसने किया है? मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी दी गई सज़ा को कल अदम कर दिया है। अदालती रिमार्क्स और हक़ाइक़ के मुताबिक नैब के पास नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात के दस्तावेज़ी और ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इस केस की तकरीबन ये वजह थी, इस वजह की बुनियाद पर वो उनको बरी कर दिया गया है। इस केस की तकरीबन 112 हेयरिंग्स हो चुकी थी। 100 बार नवाज शरीफ साहब अदालत में हाज़िर हो चुके थे। इतने बड़े केस को 3.5 घंटे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया। नैब ने तो आधा घंटा दलाइल के लिए मांगा था, जबकि 1 मिनट में ही फैसला हो गया। जब नैब ने कहा कि उस वक़्त ये केस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमने मजबूर होकर बनाया था, अब हम इस केस को वापस लेते हैं, हमें इस पर कोई इतराज़ ना होगा। ये खबरें पूरी दुनिया में रिपोर्ट की गई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का अदालती इंडेक्स यानी इंसाफ करने वाली अदालतें जो हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर 139वां है। यानी कि 150 मुल्कों में तकरीबन पाकिस्तान का 139वां नंबर है, जहां नाइंसाफ़ी होती है, जहां इंसाफ से काम नहीं लिया जाता, जहां अदालतें इंसाफ नहीं करती। ये तनज़ली इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ में नाइंसाफ़ी और इंसाफ के ईवानों में बैठे ऐसे अफराद को ज़ाहिर करती है जो कि अबव द लॉ अपने आप को समझते हैं। इस केस के हवाले से दुनिया भर में खबर नशर हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब का उन एवन फील्ड अपार्टमेंट से कोई तल्लुक़ नहीं है जहां वो गुज़श्ता 4 साल से रह रहे थे। वकील अमजद परवेज़ साहब ने बहस के लिए 6 घंटे मांगे थे, जबकि मुखालिफ साइड पर कोई ख़ास मज़ामत नहीं थी। लिहाजा 2 घंटे में बहस मुकम्मल होगी। इस तरह नैब एहलकार ने इतने बड़े केस पर बोलने के लिए सिर्फ आधा घंटा मांगा, जबकि उन्होंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अपना किरदार मुकम्मल कर दिया। और जब उन्होंने ये कहा कि हमें इस केस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो केस से पीछे हट रहे हैं, हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं है, हम अपने सारे इल्ज़ामात वापस लेते हैं। इस केस में सुनाई गई सज़ा भी गलत सुनाई गई है। नैब कह रहा है कि इस केस में जिसकी आपने पैरवी की थी, वो उस केस में जो सज़ा सुनाई गई थी वो गलत सुनाई गई है। लिहाजा अगर मियां नवाज शरीफ साहब को आप बरी कर देते हैं, अगर अदालत उनको बरी कर देती है, तो हमें इस पर बिल्कुल कोई इतराज़
ना होगा। इस तरह 1 मिनट में से भी कम वक्त में नैब ने तमाम इल्ज़ामात को वापस लेकर साल हर साल चलने वाले इतने अहम मुकदमे को ज़ीरो कर दिया और मियाँ साहब की रिहाई में ममदो मावन साबित हुए। इस केस के हवाले से दुनिया भर में जायदादें बनाई गई हैं। ये केस यही था कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर ले जाए गए हैं, जिसमें शरीफ ख़ानदान ने दुनिया भर में जायदादें खरीदी हैं। सिर्फ लंदन में उनकी 350 प्रॉपर्टीज़ शरीफ ख़ानदान की, तहाँ मियाँ साहब को बाइज़्ज़त पर रिहाई पर मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने चौथी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ भी उठाना है। इसलिए हम उनकी इसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी ये हसरत पूरी करे कि वो चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क के लोगों के ऊपर मसलत हो जाएं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जो आज इलेक्शन हुए हैं उसकी क्या सूरत रही है। आज 2 दिसंबर है और इलेक्शन में पंजाब से यास्मीन राशिद साहबा सूबाई सदर PTI मुंतखब हुई हैं, जबकि मुनीर अहमद बलोच साहब जो हैं वो बलोचिस्तान से सूबाई सदर मुंतखब हुए हैं। सिंध से अलीम आदिल शेख साहब हैं जो सूबाई सदर मुंतखब हुए हैं, और KPK से सूबाई सदर के ओहदे के लिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही मरकज़ी सदर PTI वो मुंतखब हुए हैं, और इसके अलावा वो जो फैसलाबाद के वो एक अपने ओहदे पर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाब हुए हैं उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब जो है, उमर अयूब खान साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी सेंटर के ओहदे पर कामयाब हुए हैं, और चेयरमैन का सबसे अहम ओहदा था जिसके ऊपर बैरिस्टर गौर अली खान वो कामयाब हुए हैं। इस तरह से आज के जो इलेक्शन थे वो चमकनी KPK में मुनक्कद हुए और अमन अमान तरीके से मुकम्मल कर लिए गए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और कमेंट्स दें, ताकि हम अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर कर सकें। हम यहाँ जो भी चीज़ पेश करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तहकीकात और बहस व मुबाहिस का निचोड़ होती है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।